नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भावे। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में आज आने हैं चुनावी नतीजे, रुझानों में महायुति की आंधी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारी पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कर चुके हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी, अजीत पवार का सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी के अलग हुए गुट वाले महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ मुकाबले में है। झारखंड के रुझानों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला, आंकड़ों में लगातार चल रहा है उलटफेर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से मतगणना जारी है और चुनाव आयोग ने रुझानों की भी अपडेट शुरू कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड के शुरुआती रुझानों में एनडीए गठबंधन बहुमत हासिल कर चुका था। एनडीए के खाते में 45 और इंडिया गठबंधन के खाते में 33 सीटें आती नजर आ रही थी। हालांकि अब आंकड़ों में उलटफेर जारी है। गाजियाबाद में 4 राउंड में वोटों की गिनती पूरी, बीजेपी ने बनाई भारी बढ़त। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे, जिसके नतीजे आज यानी 23 नवंबर को सामने आ रहे हैं। इन 9 सीटों में गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट भी शामिल है। इस बार गाजियाबाद उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। अब सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने राहुल गांधी पर 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस जारी किया। वोट के बदले 5 करोड़ रुपए बांटने के आरोप लगे। विनोद तावड़े पर महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से एक दिन पहले वोट के बदले 5 करोड़ रुपए बांटने के आरोप लगे थे। राहुल गांधी ने इन आरोपों पर पीएम नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल किया था। तावड़े ने इन आरोपों को झूठा बताया और कांग्रेस के 3 नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है। एलजी वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी की जमकर तारीफ कर दी, केजरीवाल से भी बेहतर बताया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच अदावत की किस्से काफी ज्यादा छपते रहते हैं। दोनों एक दूसरे पर काम करने के रुकावट पैदा करने के आरोप लगाते रहते हैं। नई मुख्यमंत्री आतिशी के सत्ता संभालने के बाद भी ये सरगर्मी कम नहीं हुई है। अगरचे 22 नवंबर को कुछ दिलचस्प जरूर हुआ है, कुछ ऐसा जो बहुत सालों से देखा सुना नहीं गया हो। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बतौर मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ कर दी। साथ ही दावा भी किया कि वो पहले वाले मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। अमेरिकी न्याय विभाग की तारीफ से अडानी पर बड़ा आरोप, कहा उन्हें 1 साल से थी जांच की जानकारी। भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है। अमेरिकी अभियोग ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को लेकर बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक गौतम अडानी को पूरे मामले पर हो रही जांच के बारे में पहले से ही जानकारी थी। साथ ही अडानी पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने इस जानकारी को भारतीय स्टॉक एक्सप्रेस वे से छुपाया था। हिमाचल प्रदेश के किन्नर अब नहीं कर सकेंगे मनमानी, फिक्स हो गई शगुन की राशि। हमीरपुर जिले के एक गांव में किन्नरों को लेकर शगुन राशि तय कर दी गई है। यह हमीरपुर जिले का दूसरा गांव है जहां किन्नरों के लिए शगुन राशि को लेकर सूची जारी की गई है। इससे पहले जिले के एक दारूही गांव के लिए भी इस तरह की सूची जारी की गई थी। आईपीएल नीलामी में पर्स में सबसे कम रकम लेकर उतरेगी ये टीम, पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसा है। आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन का आयोजन किया गया है। 24 और 25 नवंबर को इसका आयोजन किया गया है। पिछले साल की तरह एक बार फिर से मल्लिका सागर मेगा नीलामी में ऑक्शन के रूप में नजर आने वाली है। मल्लिका ने महिला प्रीमियर लीग 2023 और 24 की नीलामी में भी कमान संभाल चुकी है। जोरदार टक्कर, फिर कार के बोनट में फंसे 1 किलोमीटर तक घसीटती रही स्कूटी, 2 युवक घायल। घटना लखनऊ में पीजीआई स्थित किसान पथ के एक फ्लाईओवर पर हुआ। ये तेज रफ्तार में चल रही एक गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक टक्कर के बाद स्कूटी कार के बोनट के नीचे फंस गई। लखनऊ में गाड़ी और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर के बाद 2 युवक घायल हो गए हैं। सामंथा के साथ नागा चैतन्य ने गोवा में की थी डेस्टिनेशन वेडिंग। दूसरी बार सिंपल तेलुगु वेडिंग करने जा रहे हैं एक्टर। नागा चैतन्य की शादी की डेट अभी सामने आ चुकी है और अब दोनों के इस खास दिन को लेकर पता भी चल चुका है कि कपल सिंपल प्राइवेट तेलुगु वेडिंग करने वाले हैं। नागा चैतन्य के पिता ने जानकारी दी कि ये एक साधारण शादी होने वाली है जिसमें करीबी लोग ही शामिल होंगे। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज स्कूप को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।